वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जैसा कि भाई लोग आप लोग हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, बहुत सारे भाई लोग का यही कहना है कि मैंने 2 बार ट्रांसफर अप्लाई कर दिया, 1 बार ट्रांसफर अप्लाई कर दिया, लेकिन ट्रांसफर नहीं मिला। क्या वजह है, कारण बताइए। तो इस वीडियो में मैं इसी विषय पे चर्चा करूंगा कि आप ट्रांसफर अप्लाई किए, आपका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, हम इस वीडियो में बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ऊपर से एक और भी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक बार मैंने ट्रांसफर ले लिया है, अब दूसरी बार कब हम एलिजिबल्स होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप वीडियो को पूरी तरह देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी बीपीएम पोस्ट पे कार्यरत हूं, आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाऊं, किसी भी तरह का फेक जानकारी नहीं। सबसे फर्स्ट नंबर देखिए, कोई जीडीएस भाई लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें गलती क्या हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। क्या होता है कि जब मोबाइल नंबर अपडेट के समय बहुत सारा चीज अपडेट होता है, स्लैब अपडेट होता है, सब कुछ अपडेट होता है, उसमें क्या करते हैं, वहां पे गलती बता देते हैं। ऊपर से एक चीज और गलती बता देते हैं कि सिलेक्टेड उनका कैटेगरी कौन है, कैटेगरी तो सही बता देते हैं, सिलेक्टेड एंगेस्ट कैटेगरी आपका किस, मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस है, उसका यूआर पे सिलेक्शन हुआ तो वहां पे यूआर का सिलेक्ट होगा, और उसका मेन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट होगा, तो वहां पे भी मिस्टेक कर देते हैं। उस समय तो कुछ भी बोल देते हैं, याद रहता नहीं है, और बाद में जब डिवीजन उनके मूल दस्तावेज से मैच करता है तो उसी समय रिजेक्ट कर देता है, ऊपर जाता ही नहीं है। तो कैसे होगा, ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर से डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब गलत एक भी पॉइंट उसमें फिलअप नहीं होना चाहिए। पूरी तरह समझ गए, नहीं तो डिवीजन के पास जब वेरिफिकेशन कराता है, पहले एप्लीकेशन वेरीफाई होता है डिवीजन के द्वारा, उसके बाद ऊपर जाता है सीपीटी हैदराबाद में, तो उससे पहले ही डिवीजन रिजेक्ट कर देता है आपका गलत डिटेल्स फिल किए होने की वजह से। तो वहां पे जब भी डिटेल्स अपडेट करवाएं डिवीजन में, तो सही तरह से डिटेल्स अपडेट करवाएं। आप जो बोलिएगा वो अपडेट कर देगा, उसका क्या जाएगा, बाद में वो रिजेक्ट कर देगा, मूल दस्तावेज से मिलाएगा, आपके फाइल बना हुआ रहता है ना। तो पूरी तरह समझ लीजिए। उसके बाद देखिए क्या कारण है, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, तो जहां जिस डिवीजन में, मान लीजिए उनका मूल डिवीजन बेगूसराय हो गया या समस्तीपुर हो गया या कोई भी डिवीजन है, वो उनका घर है, होम टाउन है बेगूसराय, वहां पे मात्र दो सीट है, 2 से 3 सीट है, और इनका एंगेजमेंट 1 ईयर हुआ है, 1 ईयर 1 मंथ हुआ है, अप्लाई कर दिए, कभी हो पाएगा? दो 3 सीट पे नहीं हो पाएगा। आपको भी पता है कि बहुत सारे जीडीएस है जिनका 2 साल 3 साल हो चुका है, उनका एंगेजमेंट हो चुका है दूसरे सर्कल में, वो भी बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, तो वो अप्लाई करेंगे तो उनका होगा कि आपका होगा। सबसे पहला नंबर मूर्खता यही कर रहे हैं कि जहां कम सीट रहता है वहीं पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे बड़ा देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर, आप दूसरे सर्कल में वर्क कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर है कि आप बिहार आने का प्रयास कीजिए। कोई भी डिविजन में बिहार में जिसमें ज्यादा सीट है, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा, ज्यादा चांस होगा आपको जो है ट्रांसफर मिलने का, तो पहले बिहार आ जाइए, उसके बाद जो है अप्लाई करते रहिएगा कि हम बेगूसराय डिवीजन आएंगे, होमे टाउन आएंगे, तो दूसरी बार में चले आइएगा। पूरी तरह समझ गए कि इस तरह का एक प्रोसेस है। बार बार वही गलती कर रहे हैं, जहां 2 सीट 3 सीट है वहां पे कैसे हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। जो 2 साल 3 साल एंगेजमेंट में दूसरे सर्कल में वो आएगा। आप भी जानते हैं कि बिहारी जो है हर एक सर्कल में है। मैं जो है यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, जितना भी कॉल आता है 90% कॉल बिहारी का ही आता है। पूरी तरह आप समझ लीजिए, यही सब रियलिटी है। सबसे फर्स्ट नंबर गलती, पूरा डिटेल्स नहीं, एक रत्ती भी गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। उसके बाद जहां ज्यादा सीट है वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है ट्रांसफर मिलने का, तो वहां पे अप्लाई करें। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए, बहुत सारे भाई लोग का ट्रांसफर हो गया, दिसंबर में भी पोर्टल खुला था और मार्च में भी खुला था, तो वो बोल रहे हैं कि कब अप्लाई हुआ। किसी भी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका एक बार ट्रांसफर हो जाता है उसके 1 साल बाद ही आप जो है एलिजिबल से, आप नेक्स्ट साइकिल जब भी ट्रांसफर का खुलेगा एलिजिबल से, कोई भी तरह का किसी भी तरह का रोक टोक या कुछ भी नहीं है, पूरा क्लियरली मेंशन है। अगर ऐसा रहता तो वहां पे पॉइंट मेंशन हो जाता कि इफ यू गेट 1 टाइम ऑफ ट्रांसफर यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ट्रांसफर आफ्टर 1 ईयर। इस तरह का कोई भी तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरी तरह नोटिफिकेशन पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, ट्रांसफर नहीं होने की वजह और भी है, प्रायोरिटी दिया गया। प्रायोरिटी किसको पहले दिया गया, अब देखिए प्रायोरिटी दिया गया है सबसे फर्स्ट नंबर पीडब्ल्यूडी को, आप भी जानते हैं। उसके बाद स्पाउस ग्रांट, अगर पति पत्नी जॉब में है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या सेंट्रल या स्टेट में, जो नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का है तो उनको मिलेगा प्रेफरेंस। उसके बाद डेट ऑफ एंगेजमेंट है, उसके बाद जो है
डेट ऑफ एंगेजमेंट के बाद डेट ऑफ बर्थ है, फीमेल है, और 6 नंबर जो एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई करते हैं उसका टाइमिंग पे है। अब हम आपको बताते हैं, जब भी पोर्टल खुलता है तो हड़बड़ी में किसी भी तरह का कोई भी चीज ना करें, पहले आने दे, धीरे धीरे आता है। उसमें पहले आपको दिखाएगा उस डिवीजन में 2 सीट, धीरे धीरे अपडेट होते रहता है, फिर दिखाएगा 4, 6, इसीलिए कुछ दिन वेट करें। स्टार्टिंग पॉइंट में धड़ल्ले से अप्लाई नहीं कर दें, थोड़ा वेट करके धीरज रख के बाद में अपडेट हो जाता है। बाद में आपको प्रीफरेंसेस सेलेक्ट नहीं होगा एरर के वजह से, तो इसका ध्यान रखें। एक बार में ही 2-3 दिन का वेट करें, जिससे कि और भी सीट अपडेट हो जाए डिवीजन के द्वारा। जब ट्रांसफर पोर्टल खुलता है तो पहले 2-3 सीट दिखाता है, उसके बाद धीरे धीरे ज्यादा सीट दिखाता है। आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।